लोग सर की गाइड बहुत बड़ा कर रहे हैं और आप लोग बहुत खास कर रहे हो, तो उसका सारे श्रेय जो है रजत सर के पास में जाता है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वो शख्स को जो मेरे दोस्त हैं और हम लोग इंडिया में कम मिलते हैं, आउट ऑफ इंडिया में ज्यादा मिलते हैं। हम लोग इंडिया में कम मिलते हैं, आउट ऑफ इंडिया में ज्यादा मिलते हैं। पूरा परिवार के साथ में मेरे प्रिय मित्र मिस्टर जयराम गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपको टीम को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व तो लाखों में एक होते हैं। इतने प्यारे व्यक्ति, इतने अच्छे व्यक्ति, और खुश नसीबी से आपके ऑफलाइन है, आपके गाइडलाइन है, वो आपको मार्गदर्शन देते हैं। बड़े दिलदार व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैं कैसे बयान करूं आपके अंदर में क्या क्या क्वालिटी है। आप यू आर द बेस्ट पर्सन इन ऑल्टो एंटरप्राइजेस लिमिटेड। मैं बहुत आपको लाइक करता हूँ, बहुत आपको रेस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उदय भानु सर को कि उनके मेहनत के वजह से, उनका परिश्रम की वजह से आज ये प्रोग्राम को आप लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। तो उदय भानु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सारे लीडर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज जो मुझे सुन रहे हैं और मेरे तारीफ में, मेरे मेरे वेलकम में आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाए हैं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आइए प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। मैं ज्ञानरंजन सेठी राउरकेला उड़ीसा से हूँ। इस बिजनेस को मैं 9 साल लगभग पूरा कर चुका हूँ, यानी बड़ी लंबे समय से ऑल्टोस बिजनेस को सीख रहा हूँ। आज स्टूडेंट की तरह सीख रहा हूँ, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा ऑल्टोस बिजनेस से पहले लाइफ क्या था और इस बिजनेस में किस प्रकार की हम लोग आगे बढ़े, लाइफ में क्या क्या अचीव किए, और आज का दिन आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो, आज का दिन आपके लाइफ में खास हो। जिस प्रकार का एक्साइटमेंट आपके अंदर में है, आप क्या नहीं कर सकते हो, और ऑल्टोस बिजनेस के साथ में क्या नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग विल पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल होगा। और आज हम लोग बड़ा करेंगे, इसका संकल्प लेंगे। तो दोस्तों, मैंने 9 साल पहले इस बिजनेस में जुड़ा था। इस बिजनेस से पहले मैं अपना एजुकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, मैं अपना परिवार के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर परिवार का साथ नहीं होता, माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता, तो मुझे सही दिशा नहीं मिलता। ओके, तो मैंने अपना पढ़ाई राउरकेला में कंप्लीट किया, 10th कंप्लीट किया। ड्यूरिंग माई प्लस टू के समय में मेरे अंदर में एक विचार आया कि दुनिया में अमीर और गरीब दो श्रेणी के लोग रहते हैं, और हम लोग गरीब श्रेणी से आते हैं। यानी मेरे पिताजी जो है राउरकेला स्टील प्लांट में सर्विस करते थे, और हमारा लाइफ जो था, बचपन का लाइफ था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली था। यानी मिडिल क्लास नहीं, उसके नीचे थोड़ा लोअर मिडिल क्लास था। क्योंकि उस समय पिताजी का विचार था कि जितना पैसा आएगा खर्चे के बाद में, एजुकेशन के बाद में, जो पैसा बचेगा उसको सेविंग के रूप में ले लिया जाए। यानी सेविंग एक प्रायोरिटी था पापा के अंदर में। कहीं ना कहीं पर वो राइट डिसीजन भी था। और लाइफ में फीलिंग आया कि लाइफ में कुछ यूनिक करना है, कुछ खास करना है। दोस्तों, जो हम सोचते हैं, जिस प्रकार हम लोग बनते हैं, कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी का देन होता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति हमेशा चाहता है अच्छा सोसाइटी में बच्चों का पालन पोषण करे, क्योंकि बचपन से अगर बच्चों का ड्रीम बन जाता है, बचपन में कुछ खास करने की तमन्ना दिल में आ जाता है, तो वो भविष्य में बड़ा कर देता है। तो मेरे साथ में तो ऐसा नहीं था। मैंने अपने दम पे अपना माहौल खुद क्रिएट किया।
और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग पुरी गए थे, पूरी फैमिली के साथ में पुरी गए थे और राउरकेला से पुरी गए थे। और पिताजी उस समय में यानी बिफोर 30 इयर्स हम लोगों को एक पैसेंजर ट्रेन में, यानी जो बोलते हैं ना पैसेंजर जो स्लो स्लो चलता है, एसी नहीं होता है और स्लीपर भी नहीं होता है, उस प्रकार की गाड़ी में हम लोग गए थे, पुरी गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से बोले या सौभाग्य से बोले, भुवनेश्वर में हमारा रात हो गया और पिताजी बोले कि आज का रात जो है भुवनेश्वर में बिताना है और भुवनेश्वर में बिताना है, कल सुबह पुरी के लिए निकल जाएंगे क्योंकि पुरी पास में है। तो भुवनेश्वर में रहने का निर्णय जो था, उनके जो बड़े भाई के बेटे हैं, पिताजी का बड़े भाई के बेटे, यानी मेरे बड़े पापा के बेटे जो मेरे भाई लगेंगे, वो सारे लोग वो होटल मेफेयर में वो लोग सर्विस करते थे। होटल मेफेयर में जो 5 स्टार होटल है और उड़ीसा में एक बड़ा नाम है, ये बड़ा ग्रुप ऑफ होटल है मेफेयर होटल। तो हम लोगों को मौका मिला कि बड़े भाई के पास में रहने के लिए। तो हम लोग उतरे, ट्रेन से उतरे, वो लोग आके हम लोग को रिसीव किए। रिसीव करने के बाद में घर ले गए, वहां पर फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद में वो जो मेरे बड़े भाई थे मेरे को बोले कि शाम को 7 बजे तुम रेडी रहना, हम लोग होटल घूमने चलेंगे जहां पर मैं सर्विस करता हूँ। तो मैंने रेडी था भुवनेश्वर घूमने के लिए, मैं फिर होटल घूमने के लिए। बच्चा था, 15 साल 17 साल उम्र था, 17-18 साल उम्र। तो क्या हुआ, मेरे को मैं फिर होटल लेके गए और मैं फिर होटल टोटली घुमाए। घुमाने के बाद में मेरे को बोले कि मैं होटल में काम करता हूँ, इस होटल का स्टाफ, मैं रेस्टोरेंट नहीं जा पाऊंगा और तुम जाके रेस्टोरेंट में जाके टिफिन करो, यानी स्नैक्स कुछ लेके आओ, मतलब खाओ, स्नैक्स बैठ के खाओ। तो मैं फिर होटल के रेस्टोरेंट में गया। मैं दुनिया देखा नहीं था, डायरेक्ट मैं फिर होटल 5 स्टार होटल उसके रेस्टोरेंट में गया। स्पून क्या होता है, नाइफ क्या होता है, क्रॉकरी कटलरी क्या होता है, इतना शानदार माहौल क्या होता है, मुझे नहीं पता था। मेरे बगल में कुछ अमेरिकन्स बैठे थे, कुछ फॉरेनर्स बैठे थे और मेरे को एक टेबल दिया गया। मैं बैठा वहां पर, डोसा और कुछ मैंने खाया। लेकिन वही था मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। मैंने देखा कि ये कौन सा दुनिया है। एक साधारण परिवार का व्यक्ति जब 5 स्टार होटल में जाता है और उस समय जो है ना 18-20 साल का टाइम जो होता है, तो एक व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। मैंने सोच में पड़ गया, ये कौन सा दुनिया है, ये कौन लोग यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। यहाँ पर फॉरेनर है, फॉरेनर क्या है मुझे पता नहीं है, गोरे गोरे लोग है, अमीर अमीर लोग है। तो उस प्रकार के माहौल में जब गया, कहीं ना कहीं पर मेरे अंदर में फील आया। और होटल घूमने के टाइम में मैंने देखा कि कुछ नौजवान वो क्या करते हैं, ड्यूटी करते हैं, टाई कोट पहने हुए हैं, पूरा बाल बढ़िया ढंग से काटे हैं, सेविंग वगैरह किए हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने भाई को पूछा कि भाई ये क्या करते हैं, ये लोग होटल में क्या करते हैं। बोले वो मैनेजमेंट स्टूडेंट है, वो मैनेजमेंट स्टूडेंट है, मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है और वो कोर्स करके वो लोग, उन लोग को जॉब मिला है। तो मेरे अंदर में एक चाह बना, एक उत्साह बना कि लाइफ में मैं कुछ बनूंगा, तो होटल इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय बनूंगा। इस प्रकार के विचार मेरे अंदर में आया। तो दोस्तों मैंने राउरकेला आया, पूरी तो घुमा, पूरी घूमने के बाद में भुवनेश्वर से पूरी गया, पूरी से राउरकेला आया। लेकिन विचार मेरा जो ड्रीम बन चुका था कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है और मुझे उस इंडस्ट्री में काम करना है क्योंकि वहां पर पैसा है और सो कॉल्ड लाइफस्टाइल, यानी बाहर से दिखता है कि लोग सूट कोट पहने हैं, वेल सेव है, बाल बढ़िया से काटे हैं, शूज पहने हुए हैं, बड़ी जबरदस्त लग रहा है। तो वो इंडस्ट्री को मैं अपना लिया था। मैंने पहले बोला था ना कि जिस माहौल की टच में हम लोग रहते हैं, जहां पर हमारा फील क्रिएट होता है, हम लोग उसी प्रकार के बन जाते हैं। मैंने होटल इंडस्ट्री में कदम रखा। कदम रखने के बाद में कदम रखने के बाद में फिर उस समय मैंने पढ़ाई कंप्लीट लगातार
पढ़ाई करता रहा, लगातार पढ़ाई करता रहा और शर्मा जी, जी सर, जी सर। सर का नेटवर्क छोड़ रहा है। सर सिस्टम तो चालू है सर का, वहीं से प्रॉब्लम है कुछ। सर से बातें करो। सर आवाज आ रही है आपको सर? ज्ञान रंजन सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रहा है। जी जी जी, आइए सर, फ्रंट में आइए, हाँ, रेगुलर चलिए सर। तो क्या हुआ ना, मैं अपना होटल मैनेजमेंट की जर्नी कंप्लीट किया और सर्विस करने लगा। सर्विस में अच्छा खासा पेमेंट था और उसी दौरान कहीं ना कहीं पर मैं डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्टैक्ट में आया था। डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्टैक्ट में आया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्टैक्ट में आया था और मुझे लग रहा था कि सर्विस से बढ़िया जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है। इस प्रकार के विचार मेरे पास में आ चुका था। और जब मैंने जॉब किया, पैसे की कमी नहीं था। पापा राउरकेला स्टील प्लांट में जॉब करते थे। 70-80 हजार रुपया महीना का इनकम था। एक ही बेटा मैं हूँ। पैसा की कमी नहीं था, एक बड़ा कैरियर की कमी था। जो कैरियर को मैं अपना के होटल इंडस्ट्री ज्वाइनिंग किया था, मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में पैसा को छोड़ के और कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री में पैसा को छोड़ के और कुछ नहीं है। तो फिर विचार चलने लगा कि लाइफ में और कुछ करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं पर हम लोग छोटे मोटे चीज में फंसे रह जाते हैं। बड़े डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर में खत्म हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लाइफ में अगर आप बड़ा सोचते हो, बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप किसी सिस्टम के साथ में हो, तो अगर आपका निष्पत्ति, आपका डिसीजन दृढ़ संकल्प के रूप में आप लेते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। छोटा मोटा रुकावट जो है उसको आप आड़े मत आने दीजिए। उसको आप बोलते हैं ना, बीच का हड्डी मत बनने दीजिए। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ में आप एक बड़ा अचीवमेंट लाइफ में ले सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो मेरे साथ में उसी दौरान मिस्टर रजत कुमार सर को मैं जानता था, वो मेरे को जानते थे, मैं उनको जानता था। फिर जीवन में आया ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड से पहले मैंने करने से पहले जॉब को क्विट किया और इस बिजनेस को 100% मैंने डिसीजन के साथ में आया। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, ये बिजनेस जब हम लोग शुरू किए, ना सेंटर था, ना कोई मीटिंग सेमिनार था, लेकिन हम लोग करने के लिए दिल से डिसीजन लिए। ऑल्टोस डिसीजन लेने का बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण, और सारे लीडर को मैं कहना चाहूंगा, ऑफलाइन आपको कहीं कहीं पर भी मिल जाएंगे, लेकिन रजत सर जैसे व्यक्ति विशेष, जैसा पर्सनालिटी आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड को इस दुनिया का अद्वितीय बिजनेस में मानता हूं। फिर ऑल्टोस बिजनेस करने का जो कारण था, वो कारण इस प्रकार का था कि कंपनी बहुत पुराना कंपनी था। बहुत पुराना कंपनी जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी था। कंपनी आईडीए से रजिस्टर्ड था। यानी इस कंपनी के साथ में हम लोग डिसीजन लिए, लगातार काम किए, लगातार काम, पॉजिटिव सोच के साथ में लगातार काम किया। मैं पहला महीना में अपना इनकम को 5000 रुपीज पे, सॉरी 200 रुपया था। पहला महीना का इनकम 200 रुपया था। बड़ी एक्साइटमेंट हुआ। कंपनी अगर 200 रुपया टाइम पे दे रहा है, 2 करोड़ रुपया इनकम लेना, ये हमारे दायित्व है कि हम लोग बड़ा इनकम कैसे ले। सेकंड महीना में 5000 रुपया इनकम किया था, 5000 रुपीज इनकम था। यानी पूरी डेडिकेशन के साथ में हम लोग फील्ड पे उतर जाए किए थे, क्योंकि सर्विस तो छोड़ दिए थे और घर परिवार सब कुछ डिपेंड था ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऊपर में। और बाहर निकलने के लिए कोई
खिड़की दरवाजा हम लोग खुला नहीं रखे थे, सब कुछ बंद करके एकदम से फोकस के साथ में ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड को हम लोग शुरू किए। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि लाइफ में आप बेस्ट बनना चाहते हैं या फिर लाइफ में यूनिक बनना चाहते हैं। इफ यू आर बेस्ट यू विल नंबर 1। अगर आप बेस्ट बनोगे इसका मतलब है आप नंबर 1। इफ यू आर यूनिक यू विल ओनली 1। कहीं पर प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार के विचार नहीं था मन में। यूनिक बनेंगे, ओनली 1 बनेंगे। उस समय सारे लीडर की विचार यही था, ओनली 1 मीन्स ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो हम लोग इस विचार के साथ में काम किए। तीसरा महीना में डायमंड बना था। उस समय तो डायमंड नहीं था, सिल्वर था और 20,000 रुपया इनकम था। लगातार मैं काम करते गया, लेकिन कहा जाता है बिजनेस में उतार चढ़ाव रहता है, तो हमारे लाइफ में भी हुआ। और मैं कहना चाहूंगा जितने सारे सफल लोग हैं ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में, कहीं ना कहीं पर वो इस दौर से गुजरे हैं। तो मेरे साथ में भी वही हुआ। लेकिन ऑफलाइन का संगत, पॉजिटिव माहौल के साथ में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट, लीडर अगर इस माहौल में रह जाता है, माहौल मायने रखता है। आज हम लोग जो भी कुछ है आगे बढ़ रहे हैं, माहौल की वजह से बढ़ रहे हैं। तो एक दिन समय ऐसा आया जब बिजनेस करने के दौरान हम लोग जब ज्वाइनिंग करते हैं, कहीं ना कहीं पर हम लोग शुरुआत करते हैं अपना नियर एंड डियर से, यानी जो परिचित होते हैं उनके साथ में हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मेरा जो शुरुआत हुआ, मैं भी अपने नियर डियर के साथ में शुरुआत किया। मैं अपने फ्रेंड के पास में गया, ऑल्टोस बिजनेस को लेके, प्रोडक्ट प्लान को लेके उसके पास में पहुंचा। आप लोग भी ऐसे करते होंगे, मैसेज क्या है देखते हैं। मैं गया, मेरे फ्रेंड को बोला कि तेरा फ्रेंड आया है, तेरे लिए अवसर लेके, अपॉर्चुनिटी लेके आया है। अभी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाएगा, बस तू फॉर्म को साइन कर। ऑल्टोस के बारे में जो जानकारी देना चाहिए था मैंने दिया। वो सुनने के बाद में मेरे को बोला कि ज्ञानो तेरा इनकम कितना है। मैं पहले बिजनेस को कर रहा था, मेरे पास में 200 रुपया का इनकम आया था। बड़ी उत्साह के साथ में मैं अपना मोबाइल निकाला, मैसेज सेंटर को गया, मैसेज खोल के दिखा दिया कि देख दोस्त, मेरे पास में 200 रुपया का इनकम आया है। वो मेरा जो फ्रेंड है वो हल्का मुस्कुराहट दिया। ये मुस्कुराहट जो होता है जान ले लेता है? तो 200 रुपया का मुस्कुराहट कैसे होगा, आप लोग सोच पा रहे होंगे। मेरा 200 रुपया इनकम देखा और खुद अपना मोबाइल निकालने के बाद में मेरे को दिखाया, उसका मैसेज दिखाया। उस महीना वो 45,000 रुपीज इनकम किया था। 10 साल हो गया आसपास। 45,000 रुपया उसका इनकम था, 45,000 रुपया उसका इनकम था। तो मेरे को दिखाया, वो दिखाया नहीं, उसी समय उसी मोमेंट मेरे को ऐसे लगा कि मेरे गाल पे बहुत बड़ा तमाचा है, इट्स ए बिग स्लैप टू मी। मेरे को बहुत बड़ा थप्पड़ जैसे लगा मेरे को। वो माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं था। माहौल मतलब बिल्कुल बदल गया था। जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर में था वो खत्म हो गया था। उस प्रकार आप लोगों के साथ में भी होता होगा, आई होप सो। मेरे को बोला तू क्या कर रहा है, 200 रुपया कमा रहा है। पिताजी ने तेरे को होटल मैनेजमेंट लाखों रुपया खर्चा करके किए थे, तू छोड़ छाड़ के आज 200 रुपया कमा रहा है और मेरे पास में आया है। ठीक है, तो मेरे पास में कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। और मैं बोला कि दोस्त, तेरा एडवाइस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समय हो चुका है, मुझे अभी आई हैव टू गो फॉर माय होम, मुझे घर जाना पड़ेगा। उदासी दुखी आत्मा के साथ में मैं घर वापस आया।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में आप कैसे निकलेंगे। ये परिस्थिति बहुत खतरनाक है। इस परिस्थिति में निकलने के लिए जानकारी और इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में होना चाहिए कि हम लोग भी इस परिस्थिति से गुजरे हैं। ऐसा नहीं कि रॉयल क्राउन, डबल रॉयल क्राउन या आने वाले समय में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर ऐसे ही हम लोग नहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं पर हम लोग पापड़ मिले हैं, कहीं ना कहीं पर इस प्रकार की परिस्थिति को झेले हैं। अगर आप इस परिस्थिति के साथ में हो तो इसका मतलब क्या है ना, आप टॉप अचीवर हो। जितने सारे टॉप अचीवर है इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरे हैं। तो मैंने आया, घर चला गया। उस दिन ज्यादा काम करने के लिए इच्छा नहीं हुआ, मैं घर चला गया। फिर कुछ समय के बाद में मैं कहना चाहूंगा, ऑफलाइन अंतर्यामी होता है, ऑफलाइन भगवान होता है। ये बात को मान लीजिए, ऑफलाइन सब कुछ होता है। तो कुछ समय के बाद में रजत सर का फोन आता है। रजत सर का जब फोन आता है, मैं सर को बोलता हूँ हेलो सर। ये हेलो सर में सर सब कुछ समझ जाते हैं। सर सब कुछ समझ जाते हैं। सर बोलते हैं कि क्या हुआ। मैं बोला नहीं सर कुछ खास नहीं। बोला नहीं नहीं बोलो क्या हुआ। मैं बोला सर मैं अपना फ्रेंड के पास में, बोलना जरूरी है, ऑफलाइन बोलना जरूरी है। अगर आपके अंदर में कोई नेगेटिविटी है, ऑफलाइन के पास में आप आज समर्पित भावना आप बोलते नहीं हो, वो चीज आपको क्या करेगा, अंदर अंदर खत्म कर देगा, आपको निगल लेगा नेगेटिविटी। ये बहुत बड़ा महामारी है, कोरोना से भी बड़ा है, कैंसर से भी बड़ा है। कैंसर में सर्वाइव कर सकते हो, नेगेटिविटी से सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आप खुल जाना चाहिए। उस दिन मैं खुल गया था सर के पास। मैंने बोला सर मोहन, मेरे जो दोस्त है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। मेरे जो दोस्त है मेरे को इस प्रकार मेरे को बोला, मेरा इनकम देखा, उसका इनकम देखा, दिखाया मेरे को। दिखाने के बाद में इस प्रकार की बात किया। मैं सर अपने आप से हारा तो नहीं हूं, कि तो कहीं ना कहीं पर मेरे को आज दिल में ठेस पहुंचा है। मेरे को रजत सर क्या बोलते हैं, क्या गाइड करते हैं। मेरे को रजत सर बोले कि ज्ञानो भाई तुम और एक बार वहां पर जाओ। मैं बोला सर और एक बार क्यों, ये इतना अपमान काफी नहीं है क्या, और एक बार जाऊं। तो सर बोले जाना पड़ेगा, और एक बार जाओ। मैं बोला ठीक है सर। जाके मैं क्या बोलूं। बोला तुम जाओ तो सही, बोल दूंगा आपको क्या बोलना है। मैं जाके पहुंचा, मेरे फ्रेंड के पास में पहुंचा। फ्रेंड के पास में जाके पहुंचा, वो मेरे को फ्रेंड है। फिर घर बुलाया, बोला बैठ। मैंने बैठा। बोला क्या हुआ। मैं बोला दोस्त, जो रोजा सर मेरे को गुरु मंत्र दिए थे मैंने शेयर किया। मैं बोला दोस्त हम लोग मिलेंगे। हम लोग कहाँ मिलेंगे ना, हम लोग एक दिन शिखर पे मिलेंगे। एक दिन शिखर पे मिलेंगे। ये चीज मैंने बोला। ये चीज जब मैंने बोला, मेरे अंदर में कहीं ना कहीं पर ताकत आ गया, मेरे अंदर में कहीं ना कहीं चैलेंज आ गया, क्योंकि खुद को साबित करना है। या ना तू बोला है शिखर पे मिलेंगे बोल। मैंने आया, सीना तान के आया। जो ज्ञानरंजन सेठी झुक के आया था उसके घर से, सीना तान के आया कि शिखर पे मिलेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज का दिन मेरा याद है, मैं सफल बन के दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड हूं। मैंने आया। इस प्रकार इंसिडेंट लाइफ में घटा है। ये मैटर मैंने क्यों आपके साथ में शेयर किया कि अगर कोई आपको डिमोटिवेट करता है, कहीं पर आपको नीचा करने की कोशिश करता है, आपके अंदर में एक ही हथियार है, दैट इज ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो आपके सदा हमेशा है। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि सर कोई बात नहीं है, आज मैं छोटा हूं, आज मैं बड़ा नहीं किया हूं, आज मेरे गले में फूल की माला नहीं है, बड़ा पिन नहीं है, लेकिन शिखर पे मिलेंगे। अगर इस प्रकार वादा, दावा, चैलेंज करने की आपके अंदर में क्षमता है, तो आप शिखर पे पहुंचोगे, आप बड़ी सफलता आपको मिलेगा, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। और सिलसिला चलता गया, लगातार हम लोग काम किए, अभी भी सीख रहे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ये जो सिलसिला चल रहा है, आज मैं बहुत दिन से ऑल्टोस के साथ में जुड़ा हुआ हूं, ये कौन सा ताकत काम कर रहा है।
आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे लीडर जो है टिक के नहीं रह पाते हैं। कौन सा प्रोसेस, कौन सा शक्ति हमारे अंदर में है जो हम लोग इतना लंबे समय से काम कर रहे हैं। कंपनी जितना आपका है उतना मेरा है। रोजर सर को जितना आप प्यार करते हैं मैं भी उतना प्यार करता हूँ। जो प्रोडक्ट आपके पास में है वही प्रोडक्ट हमारे पास में है। जो इनकम प्लान आप लेते हो, जो इनकम प्लान आप लेते हो उससे कम इनकम प्लान हम लोग लेते थे। आपके पास में अभी शानदार इनकम प्लान है, फिर भी हम लोग क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि